नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज़ राजस्थान। जवाजा सीएचसी में लापरवाही से मासूम की मौत, डॉक्टर और स्टाफ नदारद, परिजनों ने घंटों ढूंढा, ग्रामीणों में गुस्सा फूटा। सीएमएचओ ने दिया 7 दिन में सुधार का भरोसा, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। जवाजा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार सुबह लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। कोटड़ा का बाड़िया बिल्लावास निवासी भगवत सिंह की पुत्री रुचि का उम्र 11 माह की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उनकी माता फूलवंता देवी ने सुबह 7 बजे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर नहीं था। परिजनों ने के अनुसार फूलवंता देवी अस्पताल में कर्मचारियों को काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद, बार बार आवाज़ लगाने के बाद कोई नहीं दिखा तो वह चिल्लाने चीखने लगी और रोने लगी। इस पर स्थानीय निवासी जवाजा के मोहन सिंह मालावत और गोपाल गुज्जर मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा करीब 8:13 पर बच्ची जीवित थी। उसके बाद डॉक्टर राम प्रकाश पहुंचे, जिन्होंने लड़की को चेक किया तो 8:20 पर डॉक्टर राम प्रसाद ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच की घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर अगर समय पर पहुंच जाते तो उनकी लड़की की ज़िंदगी बच सकती थी। साथ ही साथ इसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही ग्रामीणों ने सीएमएचओ को बुलाया और सीएमएचओ ने आश्वासन दिया। सुनिए लाइव। ब्यावर सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत पहुंचने के बाद जांच कमेटी का हुआ गठन। 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनी। 5 सदस्यों की जांच कमेटी में एक ग्रामीण, एक कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि। इन 5 की जांच कमेटी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मात्र 11 माह की बच्ची का क्या दोष था, जिसने अपनी ज़िंदगी देखी भी नहीं और उससे पहले डॉक्टरों ने छीन ली ज़िंदगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुचिका की। मात्र 11 महीने की बच्ची, जिसकी डॉक्टरों की लापरवाही से मृत्यु हो गई। रुचिका की मदर सुबह 7 बजे अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए जवाजा हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि डॉक्टर उनकी बच्ची की ही जान ले लेंगे। कहीं ना कहीं लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत खुद मौके पर पहुंचकर स्वयं ने इस लापरवाही को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं वास्तव में डॉक्टरों की लापरवाही आई। लापरवाही को देखते हुए डॉक्टर गहलोत ने जांच कमेटी के साथ साथ मासूम के भविष्य को लेकर के भी चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ डॉक्टर गहलोत ने 7 दिन में जवाजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्ण रूप से बदलने का आश्वासन दिलवाया। चाहे गंदगी लो, चाहे उनके बेड लो, हर प्रकार। अब हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर से यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं। उन्होंने बताया कि 10 माह की बच्ची की डेथ हुई है और डॉक्टरों के ऊपर सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से। तो इसको लेकर के आप मुझे 8:16 सुबह 8:16 पर संस्थान के इंचार्ज महोदय ने सूचना दी कि अस्पताल में इमरजेंसी आई हुई है। मैं तुरंत पहुंचा। मैंने बच्ची को एग्जामिन किया। बच्ची की धड़कन नहीं आ रही थी, हार्ट की साउंड बंद थी, नब्ज नहीं आ रही थी और उसकी पिपिल्स डायलेटेड थी। बच्ची में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। 8:20 पर मैंने बच्ची को डेड डिक्लेयर किया है। तो इसके पीछे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने के कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की वास्तव में लापरवाही है या ग्रामीणों ने किस प्रकार से कहीं निराधार आरोप कैसे लगा रहे हैं? नहीं, 8:16 पर तुरंत सूचित करते ही मैं यहाँ पहुँच गया था। आपको जानकारी मिल रही है आपने? हाँ जी। इससे पहले रात्रिकालीन ड्यूटी को
रात्रिकालीन ड्यूटी डॉक्टर हम ही थे, मैं भी हूँ, डॉक्टर राम प्रकाश जी हैं। हम यहीं जवाजा में ही रहते हैं और संस्थान में क्वार्टर एक ही है, उसमें डॉक्टर हंसराज रहते हैं। तो हम सूचना पे तुरंत पेशेंट को आके संभाल लेते हैं। अब हमें सूचना 8:16 पे दी गई तो हमने आके संभाल लिया। अब यहाँ पे ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ नहीं था। पेशेंट का कहना है कि वो 7 बजे के लगभग आए हैं। उसमें 8 बजे तक नीलेंद्र रविंद्र सिंह जी की ड्यूटी थी। रविंद्र जी द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया, हमें मुकेश जी द्वारा सूचित किया गया। मुकेश जी द्वारा सूचना मिलने पर हमने तत्काल मरीज को संभाला। जी हाँ, रविंद्र जी के बजाय मुकेश जी द्वारा हमें सूचना दी गई, हमने संभाला। बाकी तो फिर जो है वो जांच का विषय है। अंदा कटो आया लाभ सिंहवाड़ा चाहिए पुकार आई। किने हाँ तो कम लगे। कितने बजे आए? सुबह 6 बजे। 6 बजे। तो डॉक्टर वगैरह डॉक्टर कोई नहीं था। तो आपने क्या किया? आपने किसी को बोला या कुछ? बोला हाँ। बोला ये नौकर था या क्या सब क्या बुलाने गया तो कोई नहीं आया। सब डॉक्टर के घर जाए। हाँ जा रहा है नहीं आया। बच्चे तो डॉक्टर हाँ कोई नहीं पता बंद हो गया। मतलब पूरा हॉस्पिटल में कोई नहीं है? कोई नहीं। आप आए थे हॉस्पिटल? हाँ पर्ची काटने वाला भी नहीं है? नहीं बच्ची को क्या नाम है? रुचिका आपको क्या नाम है? कुलवंता मैं एक ही और यहाँ आप अंदर हॉस्पिटल में घूमे थे, कोई नहीं था? क्या नाम है ताको? कटागा हो? चकाई हुई होटल नहीं अटकाई भी हो? बीमार थी, उसको लेके आया तो सुबह 6 बजे कोई डॉक्टर से है नहीं, कोई स्टाफ का नहीं है। फिर 8 बजे में आया, आया वो डेढ़ को घर से बुलाया कि यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं, आप आओ। चली पड़ी है बैठा है तो ऑफ हो गई। अभी कितने ऑफ हो गई, धड़कन चल रहा है उसका, सांस ले रही है। बोले धड़कन तो चलता है मगर हाथ पाँव नहीं हिला रही। ये तो कैसा आदमी है, देख तो कर। मतलब आपकी लड़की के ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ ही नहीं? देखा ही नहीं उनको। अगर देखता तो बच्ची को 6 बजे लेके आई, वो यहाँ लाने के बाद में कोई नहीं डॉक्टर आने की वजह से फोन करवा के घर से मेरे को बुलाया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है ही नहीं, आप आओ। जाओ और दे जाए क्या करें, कोई उनको है ही नहीं। फिर मैं यहाँ आया तो रास्ते में कोई नहीं। बच्चे की माँ अकेली आई थी? हाँ घर से जब लाए थे तो वो बच्ची बोल रही थी सबसे? जी ठीक थी, यहाँ आई सब ठीक थी। क्या क्या बच्ची क्या तकलीफ हुई? बच्ची की कोई तकलीफ नहीं थी, रात को बुखार आया, सुबह लेके इधर आए। गोपाल जी आज सुबह लगभग 6 बजे की घटना बता रहे हैं परिजन। वहीं डॉक्टरों से जब हमने पूछा तो वह बता रहे हैं कि 8:15 बजे तक हम जब तक यहाँ आए तब तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। इसको लेकर के आपको यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के नाते आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, ये 2 घंटे 3 घंटे से रो रही थी। तो हमने कहा ये तो कोई डिलीवरी वाले रो रहे हैं, तो डेली रोते हैं बच्चे को। ये लेडीज रोई तो हम आए, मोहन जी वगैरह कपड़े वाले हम 2 जने आए थे, चेक किया। तो जब तक बच्ची थी तो उसकी खांसी चल रही थी। हमने स्टाफ देखा तो कोई कमरे में कोई नहीं, नर्सिंग स्टाफ था कि नहीं डॉक्टर था, इन्होंने कोई सिर्फ वो सफाई कर्मचारी था, इसके अलावा कोई नहीं था। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो बच्ची को आपने देखा सर, तो वो उस दौरान बच्ची की सांसें चल रही थी या उस दौरान रुकी हुई थी? चल रही थी सर। आप कितनी बजे आए? सर हम आ गए थे 8 बजे 10 मिनट। ये रो रही थी 6 बजे थी। 8:13 की मेरे पास फोटो भी है। पत्रकार बंधुओं, हमें तो यही कहना है कि ये CSC हॉस्पिटल होते हुए अगर कोई पीड़िता या बीमार व्यक्ति सुबह 5 बजे आ गया और 5 बजे से 8 बजे तक उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो इससे ज़्यादा हमारे एरिया का या हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य नहीं है। तो हमारा हम आम पब्लिक का यही मांग है कि जो भी जिम्मेदार कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी थी उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और आज अगर ऐसा होता है तो हमारे जनता के साथ में पीड़िता या जो बच्ची
शांत हो गई है, उसको एक छोटी सी सांत्वना हो। बाकी ये तो लापरवाह है, इनका तो कोई है ही नहीं। इनको महीने पे तनख्वाह मिल जाती है, और एक ही नहीं, यहाँ पे नजदीक में ऐसे कई कर्मचारी है जो यहाँ तो उनकी ड्यूटी हाजिरी में हाजिरी बोल रही है, और वो घर पे ही अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, और भी कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसे इस हॉस्पिटल को मतलब एक तरह से इन्होंने अपना निजी संपत्ति समझ रखा। ये पहली घटना है ऐसे हॉस्पिटल को देखो, रिकॉर्डेड मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं यहाँ पे कई बार हो चुकी है। मेरा नाम सतपाल सिंह इलाहाबाद गोरेला का रहने वाला हूँ। मैं CMHO साहब ब्यावर और यहाँ के जो उच्च अधिकारी है हॉस्पिटल जो भी संभाल रहे हॉस्पिटल को, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जवाजा ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारे आसपास बहुत सारे बड़े बड़े गांव हैं जो इस हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं CMHO साहब से निवेदन करूंगा कि आपके हॉस्पिटल में टोटल कितना स्टाफ है उसकी बकाया एक लिस्ट लगनी चाहिए, और उसका टाइम टेबल होना चाहिए कि इस टाइम से ये डॉक्टर बैठता है, इस टाइम को ये डॉक्टर बैठता है, ये स्टाफ बैठता है, और सबका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आगे कोई जनता परेशान नहीं होगा। तो मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस हॉस्पिटल को सुधारने की व्यवस्था सुधारने की कृपा करें। हम अभी आज एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है, जो सुबह 6 बजे से एक माँ अपने बच्ची को लेके हॉस्पिटल पहुंचती है सिर्फ एक बुखार की वजह से, और उसको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट या इलाज नहीं मिलता है, और वो अपनी बच्ची को खो बैठती है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। आप भी कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से हैं। जी सर। तो आप थोड़ी सी इस रुचिका के बारे में, क्योंकि आपके स्थानीय भी और आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, जी सर। मैं तो इस घटना के बारे में खुद मेडिकल लाइन से हूँ। ऐसे मतलब नॉर्मल बुखार से कोई डेथ नहीं होती है। अगर इसका टाइमली इलाज होता या कोई देख रेख होती, मतलब यहाँ पे लैब है, एक्सरे है, सब सुविधा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई मतलब जांच करने वाले ही नहीं है कि क्या जांच होती है। यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट आता है, उसको सीधा बोलते हैं ब्यावर ले जाओ। फिर ये हॉस्पिटल किस काम का है? अगर नॉर्मल इलाज भी होता है तो भी आदमी संतुष्ट होकर घर जा सकता है। सुबह जो घटना हुई उस घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत ही निंदनीय घटना है। एक 11 माह की बच्ची का अस्पताल उस घटना में कहीं ना कहीं लापरवाह डॉक्टरों को ठहराया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहोगे? आज सुबह जो घटना हुई और बच्ची यहाँ पे आई और बचाया नहीं जा सका या अटेंड नहीं हुई, मैं ये कहूँगा कि जो भी उस समय रात्रिकालीन स्टाफ था हमारा, वो अपनी कार्य के प्रति लापरवाही दिखाते हुए इस अस्पताल में ड्यूटी वक्त में मौजूद नहीं थे। ये उनकी गंभीर लापरवाही है, और इस लापरवाही को हमने संज्ञान में लिया है, और इसी कारण मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें उसको कार्मिक को जरूर उनको सज़ा भी दी जाएगी, विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अभी तुरंत प्रभाव से उसको APU किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस, और एक कमेटी के माध्यम से हम जाँच करा के उसको अग्रिम प्रक्रिया करेंगे। मैं ये आपको सुनिश्चित करा रहा हूँ कि यहाँ पे अस्पताल में मीटिंग लेके इसको 24 घंटे किसकी ड्यूटी रहेगी, रोस्टर प्रणाली से नर्सिंग ऑफिसर कौन कौन उपस्थित रहेंगे, उनके नाम और मोबाइल नंबर इस वक्त वो रहेंगे, उनके डिस्प्ले में रहेंगे, और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कोई 6-6, 8-8 घंटे कौन अगली ड्यूटी करेंगे। सर, ब्यावर जिले के टॉप 10 में एक हॉस्पिटल है जवाजा, टॉप 10 में आता है, लेकिन सुविधा के नाम पे सिर्फ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। इसको लेकर के आपका क्या कहना? जवाजा बहुत पुराना हॉस्पिटल है और बहुत सारी जनसंख्या, लगभग मुझे लग रहा है कि 40-50 हज़ार आसपास के एरिया को कवर कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र भी है, दुर्गम स्थान से भी यहाँ आते हैं। मुझे तो पता है कि भाई इधर टॉटगढ़ और रायपुर के मगरा बेल्ट से भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हाईवे पे स्थित है और महत्वपूर्ण जवाजा का हॉस्पिटल स्थान रखता है। अमृत कौर के बाद एक समय था जब डिलीवरी के मामले में, बच्चों के मामले में यहाँ पर हाईएस्ट बोर्ड था। इवन जो हमारे जो प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो अभी ब्यावर बैठते हैं, वो भी यहाँ यहीं से गए थे, कुछ यहाँ ड्यूटी की है। तो इसका बहुत महत्व है और उसको उसकी जो पुरानी जो उसकी चीज़ें थी उसको वापस लाना है। यहाँ पे विशेषज्ञों की कमी है, मैं मानता हूँ। फिर भी यहाँ भी 4 डॉक्टर हैं। इन चारों डॉक्टरों में थोड़ा सा मैं मीटिंग लेकर कोऑर्डिनेटेड वे में सामंजस्य बनाते हुए आपके जनता को अच्छी सुविधा मिले, ये मैं एश्योर करता हूँ कि करूँगा।
और जो आपकी सबकी जनता की भी डिमांड है, बच्चों का विशेषज्ञ होना चाहिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिए जी। अभी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ इस बार आ गए नए डॉक्टर, और दोनों बाकी 2 विशेषज्ञ और भी विशेषज्ञ CSC पे आएंगे। भवन इस बिल्डिंग का पुराना है, तो नया भवन हमारा लगभग 80% तो हो गया काम। इस भवन के साथ एक उच्च स्तरीय लैब भी आपके वहाँ पर, तो जवाजा को आने वाले समय में 6 महीने के अंदर अंदर ही बहुत ही एक भव्य हॉस्पिटल भी और एक अच्छी आधुनिक लैब भी मिलेगी जहाँ सारी जांचें होंगी। सर, इस घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे को जो लगा वो ये कि यहाँ डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था नहीं है, जबकि जवाजा में 12 क्वार्टर स्थित डॉक्टरों के ऑलरेडी भवन बना हुआ है, लेकिन जर्जर अवस्था में है। तो डॉक्टरों के भवन अगर होते तो इस प्रकार की शायद घटना नहीं होती, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये और जो पीछे क्वार्टर है, मैं निरीक्षण कर चुका हूँ, तो आगे और बिल्डिंग है, मोर्चरी तक मैंने सारा देखा हुआ है। ये क्वार्टर अभी एक जो हमारे चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, और वो भी काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं, छुट्टियों पे हैं, तो उसका भी मैंने संज्ञान ले लिया है कि वो छुट्टियों पे क्यों है, कब है, मैं ये सब देख के, और यहाँ एक एटलीस्ट मेडिकल ऑफिसर आपको 24 घंटे यहाँ मिलेगा, ये मैं आज आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। जैसे ही वो चिकित्सक यहाँ आ जाते हैं छुट्टियों के पश्चात, उनसे वो खाली करा के यहाँ पे प्रभारी अधिकारी महोदय रहेंगे, और मैं ये मीटिंग के बाद तय करूँगा कि हो सकता है कि जो हमारे अभी वर्तमान में प्रभारी हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, उनके अपने स्वास्थ्य के कारण है। तो हमारे जो नए डॉक्टर आए हैं इनमें से इनको मुझे लग रहा है कि ये अनुकूल होंगे, तो प्रभारी अधिकारी का चार्ज भी इनको मैं दे के जाऊँगा। सर, ब्यावर के टॉप 10 में जवाजा आता है, लेकिन आपने विजिट किया हो तो यहाँ पे सबसे लीचड़ गंदगी फैली हुई दिख रही है। मैंने आज ही विजिट किया है, कई जगह पे ऐसा लगा कि शायद 5-5 सालों से यहाँ पे कोई वर्षों से कोई मतलब सफाई नहीं हुई। इसको लेकर के क्या? इसमें मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो नर्सिंग कर्मी और हमारे जो स्टाफ है उन लोगों को ध्यान रखना होगा, उनके वार्ड प्रभारियों को और सबको ध्यान रखना होगा, ये सफाई करवाएं उनसे, जो भी सफाई के कार्मिक है। मैं मानता हूँ कि 2 या 3 कार्मिक सफाई वाले होंगे, लेकिन उन सफाई वालों को उससे काम लेना, समय पे उनको कहना, इतने मरीज कोई गंदगी नहीं करते होंगे, लेकिन एक बार जब गंदगी शुरू हो जाती है तो उसको नहीं हटाने जाने की वजह से वो गंदगी होती है। तो आज मैं 7 दिन का ये अभियान इनसे चलवाऊँगा कि इसको एक मिशन मोड में लेके इस हॉस्पिटल को, जैसा भी अपना घर भी पुराना होता है तो हम उसको साफ़ सफाई करते हैं, होली दिवाली भी करते हैं, लेकिन अपना स्वच्छ रखते हैं, इसी प्रकार से इस चिकित्सालय को अपना मानते